आलोक अनिल कुमार 22 नंबर गंगवा था भाई, और 75 नंबर है जी ये वरुणा वर्मा। दोस्तों, हिसार बस स्टैंड से जैसे ही बारसमंद की तरफ चलेंगे 10 किलोमीटर चलते ही एक कॉलोनी कटी है। कॉलोनी का कॉमर्शियल कॉलोनी है। आज इसमें ड्रा निकाला गया है। एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम में ड्रा निकाला गया है। 9 लोगों को 100 लोगों की पर्ची डाली गई थी। 9 लोगों को प्लाट निकला है। कितने रुपए का निकला है, कॉलोनी की में जो प्लाट की कीमत क्या है, कितने गज के प्लाट है, मेरे साथ देख सकते हो पीछे रोड भी बन रहा है, कितने फुट का रोड है, सारी चीज़ें संदीप से जानेंगे। संदीप जिनवास हमारे साथ है। सर, आज ये जो कॉलोनी काटी है इसकी एक बार एग्जैक्ट दूरी बताइए, कितना किलोमीटर पे है और यहाँ कोई प्लाट ले तो उसको क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ये कॉलोनी हिसार बस स्टैंड से 10 किलोमीटर दूरी बाड़सवंद रोड पर है, जिसे इंदवाण मोड़ के नज़दीक कहा जाए। यहाँ 80-90 एकड़ में ये कमर्शियल एरिया डेवलप है, जहाँ इसी के साथ लगते हमने 16 एकड़ में एक कॉलोनी बहाल की है, जहाँ 8-10 किले की जो कॉलोनी हमने पिछले साल ही बहाल कर दी। और जो 3 एकड़ में हमने अब 9 प्लाट 1200 गज के ड्रा सिस्टम के तहत लोगों को देने का काम किया, ताकि हमारा जो ये ग्रुप है, ये जो ज़मीन लेने और ज़मीन देने वाले के बीच की जो दूरी है उसको कम से कम करके हम लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करें, और इसी तरह से हम इस एरिया को आगे बढ़ाने का काम करें। क्या प्रोसेस क्या थी कि 100 लोगों की आपने पर्ची डलवाई? क्या प्रोसेस थी, कितना पैसा जमा किया, किसका रखा है, किसका वापस दिया, इस प्रोसेस एक बार बता दीजिए, क्योंकि लगभग ड्रा जो डलते हैं ना उसमें धोखाधड़ी ज़्यादा होती है। जी, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है भाई। आज के टाइम में ड्रा और लक्की ड्रा के नाम पे धोखा ही ज़्यादा होता है, लेकिन हमने उस चीज़ को सिरे से नकारने का काम किया। हमने 100 पर्चियाँ ली, उसमें 2 लाख रुपए सिक्योरिटी फीस हमने रखने, एक व्यक्ति की एक टोकन की। और उसमें ये था कि जिसको प्लाट निकलेगा उसका 2 लाख रुपए उसका ऐड हो जाएगा उस प्रीमियम में, और उसे 15 दिन में रजिस्ट्री करानी। और जिसका प्लाट नहीं निकलेगा उसको पूरे के पूरे पैसे है हम 15 दिन के अंदर ही वापस कर दें। 2 लाख रुपए वापस, 2 लाख रुपए वापस कर दे। अब हमारे जो साथी बच गए उनका पैसा देना शुरू हो जाएगा। इन लोगों को इनका टोकन जो जमा किया वो वापस मिल जाएगा। तो बाकी जो लोग हैं जिनको प्लाट निकले 9 लोगों के, तो किस रेट में निकले हैं? देखिए, हमने तो उन लोगों को कॉलोनी का जो रेट 4,500 से 5,000 रुपये है, लेकिन हमने उनको 2,500 रुपये गज देने का काम किया, बिल्कुल ज़मीन के भाव से। ऐसा तो नहीं है कि रेट तो आपने ज़्यादा रख दिया, कीमत ही 2,500 हो? जी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज कॉलोनी काटने के बाद 3200-3300 रुपये प्लाट तो कॉलोनलाइजर तक हमारे को पड़ रहा था, लेकिन 2,500 रुपये हमने यूँ रखा कि भी इस क्षेत्र का चाहे जो भी डीलर है या प्लाट लेने का इच्छुक है, जो साथी इन्वेस्टमेंट का इच्छुक है या फैक्ट्री लगाने का इच्छुक है, गोदाम बनाने का इच्छुक है, वो साथी हम तक पहुँचे, हमसे जुड़ने का काम करे, एक बार हमारी कॉलोनी विजिट करने का काम करे, और उसमें हम कामयाब भी रहे। संदीप, 2 प्लाट है जो 38 नंबर 41 नंबर, उसकी बाद में भी बोलियाँ लगाई गई है, कहाँ तक बोली गई है? देखिए, 38 नंबर और 41 नंबर प्लाट है, उसकी 2 साथियों का भी हम अपना सेल करना चाह रहे, तो हमने इसी पंडाल में उसकी बोली लगाने का काम किया। तो ये हमारे साथी हैं, इनको 41 नंबर प्लाट अलाट हुआ था जो 3 साइड ओपन था, उसकी 4600 रुपये बोली चली गई, लेकिन अभी तक इन्होंने मना कर दिया। अभी मैं नहीं दूंगा ये प्लाट 5,000 रुपये। 38 नंबर का क्या रहा? 38 नंबर प्लाट की 4,000 रुपये बोली गई। हमारे सेठ थे शिवानी से, 4,000 रुपये में खरीद ली। 4,000 रुपये में उन्होंने वो प्लाट को दे दिया। इन्वेस्टर कोई भी हो, वो एक अच्छी जगह और अच्छे मैनेजमेंट के साथ वो काम करना पसंद करते हैं। अच्छा रेट हमने दे दिया था। इसी के साथ हमारे को सैकड़ों साथी ऐसे मिले जिनको प्रॉपर्टी से मन था, परंतु कोई जुड़ने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। वो हमारे साथ जुड़ के बड़े खुश हुए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके वो प्लाट निकले हैं। वो हमारे परिवार के सदस्य बने हैं, इस कॉलोनी में उनके प्लाट हैं। और हम चाहते हैं कि 91 जो लोग जिनके प्लाट नहीं निकले वो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन साथियों के पास 9 प्लाट जिनको मिले उनमें से सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बेचने वाला कोई नहीं था। एक व्यक्ति ने बेचने की बात कही तो 4,000 तक उस प्लाट की बोली चली गई, और वो भी हमने एक लिहाज में देने का काम किया, वरना बोली और भी ज़्यादा बढ़ जाती। और एक दूसरे प्लाट का साथी जिसने बेचने की बात करी वो 5500 तक कोई प्लाट नहीं मिला। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन साथियों ने जो प्लाट के मन बना के हमारे साथ जुड़ना चाहते थे, आए थे, वो आगे हम चाहते हैं कि इसी तर्ज के ऊपर
और यहीं एक बड़े रूप में कॉलोनी काट के उनको सभी को प्लाट दिया जाएगा और अच्छे साथियों को और ज़्यादा साथियों को जोड़ा जाएगा। ज़्यादा ना कहते हुए मैं कॉलोनी का सबको, क्या अपनी इसका जगह का नाम रखा कॉलोनी? दक्ष इंडस्ट्री है जी ये कॉलोनी, इसको हम एक इंडस्ट्री हब बनाना चाहते हैं। ये 75 एकड़ में पहले थी, हमने 16.5 एकड़ से स्टार्ट किया इसको। हम चाहते हैं कि 2000 एकड़ में यहाँ एक इंडस्ट्री अलग से हब बने और जो भी साथी व्यवसाय अपना करना चाहता है वो एक सस्ते दामों में प्लाट लेके उस पर बिल्डिंग का निर्माण करे और इस इंडस्ट्री को बढ़ाने में अपना साथ दे। धन्यवाद, जय हिंद। तो यहाँ कॉलोनी कटी है, इंदवान रोड तक ये बालसमंद रोड 4 लेन बन चुका है, 4 लेन बनने की कवायद चल रही है। और जो हिसार का बाईपास है, उस बाईपास से 3 किलोमीटर बालसमंद रोड पे चलते ही ये कॉलोनी विकसित हुई है। जो भी कोई इच्छुक है, अगर उसको ठीक लगता है, उसको लगता है कि अपनी प्रॉपर्टी बनानी है, प्लाट खरीदने हैं, तो संदीप ढींढवास है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। तो एक बार आपका संपर्क नंबर जरूर बता दीजिए ताकि कोई संपर्क करना चाहे। जी, मैं संदीप ढींढवास, जिला पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड 11, और 98 121 20 495 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप हमारी कॉलोनी विजिट ज़रूर करें, चाय ज़रूर पिए। प्लाट लेना देना वो बाद की बात है, हम अपने साथियों को एक मंच पर लाना चाहते हैं। जो साथी आज बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे उनको हर तरह का ऑप्शन हम देने का काम करेंगे, चाहे उनको ज़मीन से लेकर के प्लाट तक देने का काम करेंगे। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।